और अथर्व नशा मुक्ति केंद्र में उस छोटू को इंटेरोगेट करने आए थे। मेरे प्यार से पूछने पर तो उसने कुछ नहीं बताया, पर जब अथर्व ने दो उसके थप्पड़ जड़े तब वो गा गा के बताने लगा कि उसके पापा का डब्बा नाले में था। हैं? नाले में? ये नाले में क्या होता है? अबे नाला नहीं पता? दिल्ली में ही रहता है ना, यहाँ नाले ज्यादा है और गलियां कम है। हाँ वो तो पता है, पर कौन सा नाला ये कैसे पता चलेगा? जैसे नाला पता किया वैसे ज्योग्राफिकल लोकेशन भी पता कर। 2-4 और सेक दे इसके। अथर्व ने पीछे मुड़ के देखा तो गार्ड वापस आ चुके थे। हैं? ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं आ गया? 50 रुपए दिए थे यार, इतने में इतना ही टाइम मिलता है। 4 थप्पड़ खाकर छोटू की हालत बुरी हो चुकी थी। उसके मुंह से अब जवाब नहीं, झाग निकलने लगा था। अथर्व को घिन आ गई। उसने छोटू का कॉलर छोड़ दिया। छी, बेंचो ये तो मुंह से फेना वॉशिंग पाउडर निकाल रहा है। ओवरडोज तो नहीं हो गई इसकी? अथर्व ने अपनी पॉकेट्स चेक की। उसे एक मुड़ा तोड़ा 100 का नोट मिला। वो गार्ड के पास वापस गया और बोला, सुन भाई पहलवान, ये 100 रुपए रख, सुबह चाय के साथ समोसे भी खा लियो, ठीक है? गार्ड के मुंह में शिखर भरा हुआ था, पर उसने खुशी से हाँ में सर हिलाया और सैल्यूट करने लगा तो अथर्व ने रोक दिया। अभी सैल्यूट नहीं, इस लौंडे को कल शाम तक ना कोई दवा, ना कोई दारू, ना कोई नशीला आइटम, कुछ भी नहीं देना है, ओके? गार्ड की आंखों में क्वेश्चन मार्क बन गया। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुझे 100 रुपए और दूंगा। बस तुझे फोन करके बताना है कि लड़का होश में है, ठीक है? गार्ड इशारे से 500 मांगने लगा। अथर्व हाँ कहने ही वाला था कि मैंने उसके हाथ से 100 का नोट छीन लिया। क्या बे, लूट मची है? 50 तुझे मैंने दिए, 100 अभी मिल रहे हैं, 100 फिर मिलेंगे, हो गया ना 250, और तू 500 मांग रहा है? इतना लालच अच्छा नहीं सिक्योरिटी भाई। गार्ड हमें इशारे से बताने लगा कि उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। अथर्व ने मुझे साइड में धकेला और दिलदार आदमी की तरह बोला, चल दिए तुझे 500, तू भी क्या याद रखेगा, पर जैसे ही ये फुल होश में आए तू हमें फोन करेगा। बोल, नहीं बोल सकता तो मुंडी हिला। गार्ड ने मुंडी हिलाई। गुड बेटा मोटू, इसको अपना कंपनी वाला नंबर देना, मैं गाड़ी में वेट करता हूँ। साला, अथर्व एटीट्यूड दिखाते हुए बाहर निकल गया। मैं भी तुरंत नंबर देकर बाहर आया। क्या भाई सी ग्रेड फिल्म के डी ग्रेड हीरो? ऐसी दिलदारी दिखा रहा था तू जैसे पापा ने सारी प्रॉपर्टी तुझे ही दे दी हो। 500 रुपए कहाँ से देगा? अबे चूतिए, तू ना हमेशा चिंदी ही रहेगा। सोच, उस गार्ड के सामने तू ऐसे मोल भाव कर रहा है जैसे इन्फॉर्मेशन नहीं सब्जी खरीद रहा हो। थोड़ा एटीट्यूड दिखाना बनता है बे। एटीट्यूड के चौदह, मुझे ये बता कि 500 रुपए लाएगा कहाँ से? देख, टेंशन मत ले, श्रेया है ना, अब तक कुछ तो मांग ही चुकी होगी एडवांस के नाम पे। हम दोनों कार में घुसे ही थे कि श्रेया ने मोबाइल साइड रखा और गाड़ी वापस घर की तरफ दौड़ा दी। मैं और अथर्व एक दूसरे का मुंह देखने लगे। श्रेया कुछ बोल ही नहीं रही थी। हमें उम्मीद थी कि वो हमसे पूछेगी कि अंदर क्या हुआ, पर वो बस स्माइल करते हुए गाड़ी चला रही थी। रात के 2 बज रहे थे। अबे अर्थू, चेक कर कहीं श्रेया ज़ॉम्बी तो नहीं बन गई। शट अप, मैं कुछ सोच रही हूँ। ओ तेरी, अथर्व के बाद अब तू भी ये इम्पॉसिबल टास्क करने लगी। शट अप यार मोटे, तू अकेला स्मार्ट नहीं है यहाँ। आई नो, तेरा मेरा मोबाइल भी स्मार्ट है। फक यू। ओ हेलो, ये सब करने की क्या जरूरत है? स्टूपिड, मैं सोच रही हूँ कि उस लेडी का अमाउंट किसके अकाउंट में ट्रांसफर करवाएंगे। ओह, ये सोचने की नहीं पूछने की बात है डम्बो। हम किसी के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करवाएंगे। हम इसके लिए न्यू अकाउंट खोलेंगे, वो भी हमारी परफेक्ट इन्वेस्टिगेशंस कंपनी के नाम से। अच्छा, तेरी कंपनी रजिस्टर्ड है? अभी तो नहीं है, पर हो जाएगी। तब तक हम सिर्फ कैश में डील करेंगे। वैसे भी ये क्लाइंट्स जो खुद अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहते, अपने बैंक अकाउंट्स क्यों रिवील करेंगे? पॉइंट। अथर्व के लिए फाइनेंस की बातें उस फ्लाइट की तरह थी जो सर के ऊपर से निकल जाती हैं। तुम लोग प्लीज ये फालतू की बातें बंद करो यार। और श्रेया डार्लिंग, अपनी लेडी क्लाइंट से 500,000 रुपए मांग लेना यार, एज ए एडवांस। हमें कल 500 रुपए की जरूरत पड़ेगी। चिल द एफ आउट बेबी, मैंने 500 नहीं 10,000 मांगे हैं। क्या तू पागल तो नहीं हो गई है? काम शुरू होने से पहले ही बंद करवाएगी क्या? काम डाउन मोटू, शी एग्रीड टू पे। मैंने उनको बताया कि जो टास्क आप हमें दे रहे हो वो टफ है और इसमें आने जाने और सर्वेलेंस अरेंज करने में एक्सपेंसेस देने होंगे। सो शी सेड ओके, बताओ कहाँ भेजने 10K। मैंने और अथर्व ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर हमने स्माइल की और जोर से चिल्लाए, हिप हिप हुर्रे, हमारी दुकान चल गई। काम डाउन, पहले ये बताओ कि पेमेंट कैसे लेनी है। कॉलेज से निकलने के बाद ये फर्स्ट चांस था जब मैंने और अथर्व ने एक साथ सीधे रास्ते से इतना बड़ा अमाउंट कमाया था। आई नो इसमें श्रेया भी इंक्लूड थी, बट ओवरऑल प्लान तो हमारा था। वैसे अथर्व तो पंजाब जाकर जिगलो बनके कुछ पैसे कमा चुका था, लेकिन वो इलीगल काम था। देख श्रो,
पेमेंट तो हम कैश में लेंगे और लेंगे ऐसे जैसे फिल्मों में दिखाते हैं। कैसे? हम एक ऐसे हॉस्पिटल या रेस्टोरेंट या किसी पब्लिक प्लेस पर क्लाइंट को बुलाएंगे, उसके वॉशरूम या किसी लेसर नोन डस्टबिन में मनी पैकेट डालने के लिए बोलेंगे और पेमेंट लेकर चले जाएंगे। I don't think it's safe. तू तो कोई आइडिया दे, आफ्टर ऑल इक्वल पार्टनर है ये। है क्या? इक्वल पार्टनर बनाया है तूने श्रेया को? है? ओह हेलो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? हाँ, इक्वली पार्टनर बनूंगी मैं, कोई साइड किक नहीं हूँ जो। काम डाउन श्रेया, ये बस इसीलिए सरप्राइज हो रहा है क्योंकि इसको अभी तक पता नहीं था। सरप्राइज नहीं, शॉक्ड हो रहा है। अरे तुम तो हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम ही लेकर आते हो। मैं एटलीस्ट कंट्रीब्यूट तो कर रही हूँ। तुमने क्या कंट्रीब्यूट किया है बताओ? देखो श्रेया, प्यार मोहब्बत और बिजनेस को बीच में मत लाओ। मैंने अभी 2 थप्पड़ मार के एक ऐसी इन्फॉर्मेशन निकलवाई है जो पार्थिव को 10 बार गिड़गिड़ाने से भी नहीं मिल रही थी, समझी? कैसी इन्फॉर्मेशन? वो तो मुझे पता नहीं। कोई डब्बा था। कौन सा डब्बा था बे वो? क्या था उसमें? मैं बैक सीट पर बैठा था, इसीलिए श्रेया और अथर्व दोनों अपनी मुंडी 180 डिग्री घुमाकर मेरी तरफ देखने लगे। ए तू गाड़ी चलाने पे ध्यान देना, एक्सीडेंट हो जाएगा। श्रेया ने तो मुंह आगे कर लिया पर अथर्व अब भी मुझे घूर रहा था। अबे मैं तो ड्राइव नहीं कर रहा, मुझे तो बता दे। टाइम आने पे बताऊंगा, तुम दोनों से छुपाऊंगा थोड़ी। श्रेया ने अचानक खाली रोड पर बीचों बीच कार रोक दी। मैं पीछे वाली सीट से उछलकर आगे गियर के पास पहुंच गया। क्या कर रही है यार? अभी गियर हैंडल मेरे मुंह में चला जाता। हाँ, तुझे तो मजा आ जाता फिर। शट अप! पार्थिव देख, अगर तुझे लॉन्ग टर्म साथ में काम करना है तो ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी। आई कांट वर्क इन शैडोज। हम ऑलरेडी एक दूसरे से बहुत कुछ छिपा चुके हैं। एंड यू नो हाउ थिंग्स एंड व्हेन वी कीप सीक्रेट्स बिटवीन आवर फ्रेंड्स। अथर्व भी श्रेया की हाँ में हाँ मिलाकर मेरी तरफ घूर रहा था। ओके, एक्चुअली जिस बाप ने हमें अपने बेटे को ढूंढने का टास्क दिया था, उसने बताया कि ये नशेड़ी बेटा घर से एक बॉक्स लेकर भागा था। उसको लगता है कि लड़के ने पूरा बॉक्स बेच पास दिया होगा, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो बॉक्स अभी भी लड़के के पास ही है। ओफो, बॉक्स मत कर। उस बॉक्स में है क्या? आई थिंक समवेयर अराउंड 10 lakhs। What? ये बात तू अब बता रहा है? हाँ? भोसड़ी के श्रेया तो श्रेया, मुझे भी तेरे साथ पार्टनरशिप नहीं करनी। चल निकल, चूतिया। अथर्व गाड़ी खोल कर बाहर निकलने लगा। अरे रुकना, वो पैसा हमारा नहीं हो सकता यार। श्रेयू, इसको समझाना। सॉरी मोटू, आई कांट। ही इज राइट। तू अभी स्टार्टिंग से इस कंपनी को अपनी प्राइवेट एंड पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन मानकर चल रहा है। चल, माना कि आइडिया तेरा था, वेबसाइट भी तूने ही बनाई और फर्स्ट केस सॉल्व भी तूने ही किया, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारा कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। ये कमबख्त मुझे इमोशनल कर रहे थे या हंसा रहे थे, मुझे समझ नहीं आया। पर अब सीक्रेट्स रख के वाकई कोई फायदा नहीं था, इसलिए मैंने गहरी सांस ली। ओके, पहले तू अंदर आ। श्रेयू, तू स्टार्ट कर। घर में सब वेट कर रहे होंगे। मैं बताता हूँ कि मैंने ये बात क्यों नहीं बताई और ये भी बताता हूँ कि मैंने अब तक तुम दोनों को क्या क्या नहीं बताया है। What? और भी बहुत कुछ है जो तुमने नहीं बताया। यार श्रेयू, अब तुम ओवर एक्टिंग कर रही हो। अभी 3 घंटे पहले तो तुमने कंपनी ज्वाइन की है, इतनी जल्दी सब कुछ कैसे पता चल जाएगा? हाँ? ओह हाँ, पॉइंट। अथर्व के अंदर बैठते ही श्रेया ने कार घर की तरफ दौड़ा दी। मैंने उसे बताया कि राकेश सुमन ने क्यों सारा पैसा ज्वेलरी EI कन्वर्ट किया था और अगर हमें वो बॉक्स मिल भी जाता है तो भी हमें वो गोल्ड और डायमंड उसे लौटाना पड़ेगा। ओह अच्छा, ये तो डिसअपॉइंटमेंट है यार। अबे जब वापस ही करना है तो तू इतनी मेहनत क्यों करवा रहा है? क्योंकि कुछ परसेंटेज तो हम उससे ले सकते हैं एज अ फीस, बट उस फीस के मिलने से पहले हमें आए अपनी क्लाइंट से एडवांस लेना होगा। हम घर की गली में पहुंच चुके थे। आई हैव अ प्लान। हम कैश भी ले लेंगे और वो सेफ भी होगा। फक, कैश क्या तेल लेने? आज रात हम सेफ रहेंगे कि नहीं? सामने देखो, मेरे घर के बाहर बहुत सारे लोग खड़े थे। इनमें मेरी मम्मी और अथर्व के पापा सबसे आगे खड़े थे, कार के उन तक पहुंचने का वेट कर रहे थे। ओह फक, गाइस, अब हमने क्या कर दिया?